यूनिट 1 स्व सेल्फ क्या है और इसकी पहचान कैसे होती है। 1 स्व सेल्फ का अर्थ और परिभाषा। सरल शब्दों में स्व सेल्फ क्या है। जब आप आईना देखते हैं और खुद से कहते हैं ये मैं हूं, या जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि तारांकन में कैसा इंसान हूं, मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद, तो यही आपके अंदर का मैं ही स्व सेल्फ कहलाता है, यानी आप खुद को कैसे देखते और समझते हैं। एक प्यारी सी परिभाषा। स्व सेल्फ व्यक्ति के अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और अनुभवों का वो कुल योग है जो ये तय करता है कि वो दुनिया को कैसे देखता है और खुद को दूसरों से कैसे अलग समझता है। 2 स्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्फ। कार्ल रॉजर्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वास्तविक स्व, एक्चुअल सेल्फ, आई रियल सेल्फ, आप असल में आज जैसे हैं, जैसे मैं थोड़ा शर्मीला हूं, मुझे पेंटिंग पसंद है। आदर्श स्व, आइडियल सेल्फ, आप भविष्य में या अपने सपनों में जैसा बनना चाहते हैं, जैसे मैं एक बहुत बड़ा और निडर वक्ता बनना चाहता हूं। 3 स्व का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। स्व की भावना अचानक पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे विकसित होती है। बचपन में बच्चा पहले माँ को पहचानता है, फिर धीरे धीरे खुद को एक अलग व्यक्ति के रूप में समझने लगता है। परिवार और समाज, माता पिता, भाई बहन और दोस्त जैसी बातें कहते हैं, जैसे तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत शैतान हो, बच्चा वैसा ही अपने मन में अपना अक्स इमेज बना लेता है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, इस उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा सोचता है कि मैं कौन हूं, समाज में मेरी क्या जगह है। 4 स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट और स्व सम्मान, सेल्फ एस्टीम। स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है खुद के बारे में आपकी जानकारी, जैसे मैं गणित में अच्छा हूं लेकिन खेलकूद में कमजोर हूं। स्व सम्मान, सेल्फ एस्टीम, इसका मतलब है खुद की इज्जत करना या खुद को कितना कीमती समझना, जैसे चाहे मैं खेल में कमजोर हूं लेकिन मैं एक अच्छा और मददगार इंसान हूं, इसलिए मैं खुद से प्यार करता हूं। यूनिट 2 पहचान, आइडेंटिटी और इसका निर्माण। 1 पहचान, आइडेंटिटी का अर्थ। पहचान का सीधा मतलब है आपकी एक अलग छाप या ठप्पा। भीड़ में आप कौन हैं, आपकी क्या विशेषता है, यही आपकी पहचान है। उदाहरण, स्कूल में कोई पूछे रोहित कौन है, तो जवाब मिले वही जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और हमेशा सबकी मदद करता है, ये रोहित की पहचान है। 2 व्यक्तिगत पहचान, पर्सनल आइडेंटिटी, बनाम सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी। व्यक्तिगत पहचान, आपकी अपनी खूबियां, आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आपकी हॉबीज, जैसे किसी को गाना पसंद है, कोई बहुत शांत स्वभाव का है। सामाजिक पहचान, आप किस परिवार, किस जाति, किस धर्म, किस देश या किस समूह से जुड़े हैं, जैसे मैं भारतीय हूं, मैं एक शिक्षक परिवार से हूं। 3 पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन। परिवार, फैमिली, माता पिता के संस्कार और उनका प्यार बच्चे की पहचान बनाने में सबसे बड़ी नींव रखते हैं। विद्यालय और शिक्षक, स्कूल और टीचर्स, स्कूल का माहौल, शिक्षक का व्यवहार और सहपाठियों का साथ बच्चे को आत्मविश्वास देता है। संस्कृति और समाज, कल्चर और सोसाइटी, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के रीति रिवाज, भाषा और मूल्य हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। मीडिया, आजकल टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया भी युवाओं की पसंद नापसंद और पहचान को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। यूनिट 3 स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस और इसका महत्व। 1 स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस क्या है। अपने अंदर झांककर अपनी खूबियों और कमियों को बिल्कुल सच रूप में जानना ही स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस है। उदाहरण, परीक्षा में फेल होने पर 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता है पेपर बहुत कठिन था, मास्टर पागल था, इसमें स्वबोध की कमी है। दूसरा बच्चा कहता है मैंने ही समय पर पढ़ाई नहीं की थी, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, इसे कहते हैं असली स्वबोध। 2 स्वबोध के लाभ, वाई इज सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट। सही निर्णय लेना, जो इंसान खुद को जानता है वो वही करियर या रास्ता चुनता है जिसमें उसकी रुचि हो। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी सीमाओं को जानने वाला इंसान कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं लेता, जिससे वो तनाव से बचा रहता है। बेहतर रिश्ते, जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों की गलतियों को भी आसानी से माफ कर देते हैं, जिससे रिश्ते सुधरते हैं। 3 जोहारी खिड़की, जोहारी विंडो, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल। जोहारी खिड़की, जोहरी विंडो हमें ये बताती है कि हम खुद को और दूसरे लोग हमें कितना जानते हैं। इसके 4 भाग पानेस होते हैं। 1 खुला क्षेत्र, ओपन एरिया, जो बात आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है,
जैसे आपका नाम, आपका पढ़ाना या आपका रंग रूप। 2. अंधा क्षेत्र, ब्लाइंड एरिया, जो बातें दूसरे लोग आपके बारे में जानते हैं लेकिन आपको खुद को पता नहीं चलती, जैसे कोई दोस्त कहे कि तुम बोलते समय बहुत हाथ हिलाते हो, जो आपको खुद नहीं पता था। 3. छुपा हुआ क्षेत्र, हिडन एरिया, जो बातें आप अच्छे से जानते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, आपका कोई गहरा राज या डर। 4. अज्ञात क्षेत्र, अननोन एरिया, वो बातें जो न तो आप जानते हैं और न ही दुनिया जानती है, यानी आपकी छिपी हुई असीम प्रतिभा जो भविष्य में कभी अचानक बाहर आती है। यूनिट 4, तनाव, स्ट्रेस और इसका प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 1. तनाव, स्ट्रेस क्या है? जब जीवन की परिस्थितियां हमारी क्षमता से ज्यादा भारी पड़ने लगती हैं और हम घबराहट, चिंता या दबाव महसूस करते हैं तो उसे तनाव, स्ट्रेस कहते हैं। छोटा तनाव अच्छा होता है जो हमें काम करने के लिए भगाता है, जैसे परीक्षा का थोड़ा डर। बहुत ज्यादा तनाव सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। 2. तनाव के कारण, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन स्टूडेंट लाइफ। पढ़ाई और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव, भविष्य की चिंता, नौकरी मिलेगी या नहीं, परिवार या दोस्तों के साथ अनबन, समय की कमी, टाइम मैनेजमेंट न होना। 3. तनाव से निपटने के तरीके, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। एक शिक्षक और छात्र के रूप में तनाव भगाने के बेहतरीन उपाय। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, अपना हर काम टाइम टेबल से करें ताकि आखिरी वक्त पर भगदड़ न मचे। गहरी सांस लेना और योग, डीप ब्रीदिंग और योगा, जब भी गुस्सा या घबराहट हो 5 मिनट आंखें बंद करके लंबी सांस लें। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, मैं ये कर सकता हूं का भाव रखें। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। शारीरिक व्यायाम और खेल, फिजिकल एक्सरसाइज, खेलना, दौड़ना या वॉक करना तनाव वाले हार्मोन्स को खत्म करता है। अपनों से बात करना, अपने दिल की बात अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या माता पिता से शेयर करें, आधा तनाव तो वैसे ही हल हो जाता है। यूनिट 5, आत्म वास्तविकीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ध्यान, माइंडफुलनेस। 1. आत्म वास्तविकीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इब्राहम मैस्लो की ज़रूरतों के पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स में ये सबसे ऊपर की सीढ़ी है। इसका सीधा अर्थ है अपनी पूरी क्षमता का 100% इस्तेमाल करना और वो सब बन जाना जो बनने की आपके अंदर काबिलियत है। उदाहरण, एक साधारण शिक्षक ये सोचे कि मुझे सिर्फ तनख्वाह से मतलब है, ये सामान्य बात है। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे अपने बच्चों को देश का सबसे बेहतरीन और काबिल नागरिक बनाना है और अपनी कला को चरम पर ले जाना है, तो ये उसकी आत्म वास्तविकीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था है। 2. माइंडफुलनेस अबान सचेतनता क्या है? मतलब, भूतकाल की चिंताओं और भविष्य के डर को छोड़कर बिल्कुल वर्तमान पल, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी होशोवास के साथ जीना ही माइंडफुलनेस है। उदाहरण, जब आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय का स्वाद लें, उसका गर्म होना महसूस करें, न कि ये सोचें कि कल परीक्षा में क्या होगा। यही माइंडफुलनेस है। 3. एक शिक्षक के रूप में सेल्फ को समझना क्यों जरूरी है? एक शिक्षक बच्चों को तभी सही राह दिखा सकता है जब वो खुद को अंदर से अच्छी तरह जानता हो। अपनी कमियों को जानकर खुद में सुधार करने वाला शिक्षक ही बच्चों के लिए एक आदर्श रोल मॉडल बन सकता है। परीक्षा टिप: परीक्षा में उत्तर लिखते समय परिभाषा के साथ साथ अपने जीवन के छोटे छोटे उदाहरण, जैसे कक्षा का माहौल, छात्र जीवन की समस्याएं जरूर लिखें। इससे परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। शुभकामनाएं।